छप्पर गांव से पहले वाला गांव है बरमलोया के आगे है सलीमा जी का गाँव। तो ये बड़की छप्पर गांव है। हम लोग पहुंच गए हैं सलीमा जी का गाँव। मैदान बना हुआ है खेलने के लिए इधर सामने। ये गांव है उनका, एकदम छोटा गांव, शांत गांव। तो जोहार, मेरे साथ में भारतीय महिला टीम की कप्तान क्या बोलती सलीमा जी है। और हम जब इनको फ़ोन किए अचानक से हमसे मिलेगा कि रास्ते में देखे ये आ रही थी और हमको विश्वास नहीं हो कि आ रही है। तो मैंने नंबर मांगा, एक दोस्त की थी उनसे, और मैंने फ़ोन किया। सलीमा जी ने बोला कि हाँ मैं आ रही हूँ, और हम मिलने के लिए तुरंत पहुँच गए। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं सलीमा जी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि एक आदिवासी लड़की के तौर पे भारतीय टीम का कप्तान बनने का उनको गौरव प्राप्त हुआ। बहुत बधाई सलीमा जी आपको। और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इतना दूर का जो जर्नी है वो कैसा रहा है आपका, कितना मतलब कठिनाई हुआ, क्या हुआ ये सब। क्योंकि सफल जब हो जाते हैं तो लोग सफलता तुरंत देखते हैं कि वो सफल हो गई, लेकिन उसके बीच की जो आपकी जो समस्याएं कभी आई थी, चुनौती, उसको आप कैसे ओवरकम किए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जोहार। हाँ बिल्कुल, जैसे गांव में रहना और गांव से निकलकर आप ऊंचे लेवल पे जाते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर गांव से निकलकर आप कहीं इतना ऊपर तक जाते हो तो ये प्राउड की बात होती है। और जैसे मेरे फैमिली ने मुझे इतनी सपोर्ट की है, जैसे फादर्स ऑलवेज मुझे मोटिवेशन देते हैं और करते भी हैं और अभी तक करते ही हैं। जैसे मम्मी भी गाँव आती हूँ तो मतलब इतना प्यार देख के मतलब एक अलग सी खुशी होती है कि मतलब गाँव आने के बाद मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलता है। तो मेरी हार्डवर्क करने की वजह से है ये सब कुछ। तो जैसे गांव से निकलकर हम इतना ऊंचे तक जाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और पहले गांव को कोई भी नहीं जानता था, जैसे बड़की छप्पर गांव को कोई भी नहीं जानता था, अब सारे जानने लगे। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मेरा गांव को सब लोग जानते हैं। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी भी हमें आ रहे हैं, जैसे मेरा नाम लेके बोलते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मतलब मेरे गेम की वजह से मतलब सब कुछ इतना जानते हैं। तो मतलब लगता है कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जितना भी गांव में रहते हैं, लड़की हो या लड़कियाँ, हम शादी या कहीं ऐसा कुछ प्रोग्राम रहता है वहाँ जाने के लिए हम रेडी रहते हैं, पर जो कुछ हम करेंगे और करके हम ऊपर जाएंगे वो चीज़ हम बहुत कम करते हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जितना भी यंगस्टर हैं, जितने भी जैसे महिलाएं हैं, उनको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग बाहर काम करने ना जाए और अपना ऊपर फोकस कीजिए और आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए, ताकि हम इस लेवल को हम और ऊपर तक ले सकते हैं। हम अभी तक हम बाहर काम करने जाते हैं, फिर दूसरों के गांव में घर में काम करते हैं, फिर हम पैसा देते हैं। बहुत अच्छी बात है, मेरा घर भी ये सही था, पर हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस लेवल पे हैं। जैसे गाँव में कि बहुत गरीब लोग रहते हैं, बहुत लोग को बाहर जाना पड़ता है, फिर काम करके पैसा भेजना पड़ता है। ये भी अच्छी बात है कि हम गरीब लोग ही कुछ सीखते हैं। जैसे मैं भी अपने घर में अभी तो बहुत कुछ है, जैसे खेलने के बाद मुझे बहुत कुछ हॉकी ने दिया है, तो मेरे बस हॉकी की वजह से जैसे घर भी मैं बनवाई, पर अभी मैं घर कार के साथ आती हूँ तो मतलब मम्मी पापा को भी देख के बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मैं घर आती हूँ तो जैसे मेरे मम्मी पापा हमेशा घर में रहते हैं, भाभी है, भैया है, बच्चों को मैं देखने हमेशा आती हूँ, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। जैसे गांव से निकल कर आप इतने ऊपर तक जाना बहुत बड़ी बात है।
तो बस ये आप लोगों की प्लेसिंग है, आप लोग ऐसे प्लेसिंग कीजिए ताकि हम और ऊपर तक जाएं और अच्छा खेलें। बिल्कुल बिल्कुल, इनके परिवार में इनकी छोटी बहन महिमा जी भी खेलती हैं और बहुत अच्छा खेलती हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत मतलब अपने आप में गर्व होता है कि हमारे ज़िले से हैं हम लोग के। मैं भी सिमडेगा ब्लॉक से हूँ, सिमडेगा ब्लॉक से हूँ बोल करके। तो मैं एक और बस छोटा सा बात पूछना चाहूँगी बहन सलीमा से कि हाल के समय में आदिवासी महिलाओं के साथ में कई तरह के अत्याचार के बड़े बड़े घटनाएँ हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को जब आप सुनती हैं तो आपको कैसा लगता है और आपको क्या महसूस होता है कि क्या किया जाना चाहिए जिससे कि आदिवासी समुदाय के साथ अत्याचार और अन्याय की घटनाएं थोड़ा थमें, कम हो? बस यही है कि हम अपने पर कॉन्फिडेंस रखेंगे कि मैं कर सकती हूँ, हमें डरना नहीं है। हम अगर डर के रहेंगे तो हमें दबाएंगे। तो हमें जो भी आदिवासी लड़कियाँ लड़के भी हैं तो मतलब हमें दब के नहीं रहना है। अगर हम कॉन्फिडेंस दिखाएंगे ना तो सामने वाला को भी लगेगा कि हाँ इनके पास कुछ है। तो हमें दब के नहीं रहना है। खासकर आदिवासियों की लड़कियों के साथ ऐसा होता है, कई के लड़के लोग के साथ भी होता है, पर खासकर जैसे लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें डर के नहीं रहना है। अगर हम डर के रहेंगे, किसी पीछे हटेंगे तो हमारे ऊपर अटैक होता ही है। तो हमें डर के नहीं रहना है। तो हमें फ्रंट फुट जाना है कि मतलब मैं भी किसी से काम नहीं हूँ तो मुझे भी एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा और हमें ही इस चीज़ को सुधारना ही है। तो हमें यही करना है कि हमें पीछे नहीं हटना है, बस एक स्टेप हमें आगे जाना है। बिल्कुल, बहुत सही कहा कि एक स्टेप आगे जाना चाहिए। तो हम जब बात कर रहे हैं हम उनको पूछना चाहेंगे कि आप स्कूल के टाइम पे कोई मज़ेदार घटना आपको जो याद आता है अपने दोस्तों का, कुछ ऐसा बताइए क्योंकि बहुत कम लोग जानते होंगे कि आप स्कूल के टाइम में अपने कोई दोस्त लोग होंगे उनके साथ कोई ऐसी घटना जो आपको अभी भी मतलब कि कभी कभी याद करके अच्छा लगता है। जैसे घर में ही रहती थी तो मतलब चावल चोरी करके ले जाती थी, फिर अच्छा। बाहर खाती। तो ये चीज अच्छा मतलब वो भिंगाने वाला भिगाने वाला, हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा। माँ तो डांटती थी, दीदी लोग भी डांटती थी। तो मतलब चावल चुरा चुरा के लेते थे, फिर बाहर करते कहीं ऐसा चूल्हा बनाएंगे, फिर वहाँ एक साथ बना के खाएंगे। तो मतलब ये चीज फनी है। बहुत अच्छा, क्योंकि एक महिला जब बहुत अच्छा काम करती है तो उसको बहुत बार अपने शहर से दूर रहना, गांव से दूर रहना, तो कुछ कुछ ऐसा मेमोरी रहती है। तो एक और चीज़ बताइए, जब आप जिस भी वर्ल्ड टूर में गए होंगे उस वर्ल्ड टूर का कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगता है कि अरे हम नहीं जानते थे लेकिन अब सीखे, ऐसा कुछ वाकया जो आपको याद रहा हो, जो पहली बार गए या तो बीच में कभी गए और आपके लिए अनजाना था फिर आपने सीखा? बिल्कुल, जैसे इंडिया से अगर चाइना जा रहे हैं, मतलब कुछ खाने का अलग चीज़ ले जा रहे हैं, तो अगर उस एक पेपर में लिखना होता है, अगर उस पेपर में अगर हम जो लेके जा रहे हैं बैग में है, अगर वो चीज़ हम टिक नहीं किए या सही नहीं बताए तो ये चीज़ वो लोग को मतलब एक मशीन रहता है तो मतलब उसमें दिखता है कि हम क्या चीज़ लेके जा रहे हैं इंडिया से खाने के लिए और क्या चीज़ नहीं भरे हैं उसको। तो मतलब ये चीज़ मैंने सीखा कि मतलब जो कुछ भी सही है वो सही करना चाहिए। जैसे इधर से कुछ अलग सामान लेके जा रहे हैं, फिर चाइना में तो ये है मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट है। तो मतलब डर लगता है कि मतलब ये चीज़ अगर ले जाऊँ फिर अगर टिक ना करूँ तो पकड़ ना ले। तो ये चीज़ मैंने सीखा है। कितना कुछ सीखा है, मतलब बहुत सीखना पड़ता है। जितनी भी बात हम सलीमा जी से कर रहे हैं, एक बात समझ में आती है कि सारी चीज़ें सीखना पड़ता है और तब जा करके आप एक अच्छे मकाम पर पहुंच पाते हैं। और इसके पीछे मतलब कि जिनका भी हाथ है उनके पूरे परिवार का, उनको हम बधाई देना चाहेंगे और आप उज्जवल भविष्य से भी कामना करते हैं, आप और ऊँचाई पर जाइए। और बहुत ही मतलब जैसी आदिवासी लड़कियाँ रहती हैं ना, बहुत सौम्य और बहुत सिंपल और उसको बोलते हम्बल, बहुत ही नम्र। तो सलीमा जी भी वैसे ही हैं, क्योंकि मैं पहली बार उनका बिजी आ रहा था, मैंने कॉल बैक किया और बात की और हम आए। तो बहुत शुक्रिया आपका। जोहार बाबा, आपके घर में दो लड़कियाँ हॉकी खेल करके देश का नाम रोशन कर रही हैं, तो सबसे पहले तो उसके लिए बधाई कि आपने लड़कियों को इतना सक्षम बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। आपको ये प्रेरणा कैसे मिला कि बच्चियों को खेलने देना चाहिए? हम लोग को ऐसे प्रेरणा का कि हम लोग को पहले से ही अपने खेल में हम खेलते थे और खेल के माध्यम के द्वारा इससे हम बहुत जगह आए और फिर भी खेल करके हम लोग प्रदर्शन करते हैं नाम रोशन से। उसी तरह हम लोग का बच्ची सब कुछ बचपन से ही सबको हम अपने टीम ले करके हम जाते थे, टीम ले करके जा करके हम ये सबको खिलाते हैं, अपने अपने टीम ले करके और ये सबको खेलने के लिए जैसे लटा कमान और हम लोग का सिमडेगा जिला का स्तर पर लिया जाता था, वहाँ पर सबको खिलाए देखे। तब और दोबारा हम लटा कमान गए तो मनोज कुंड की सब कुछ वहाँ पर नाम सब लिख रखा कि हम लोग मेन प्लेयर हम ही थे। वहाँ पर बच्चे सबको खिलाए। तो
उनका जो भी प्रॉब्लम था वो सब दूर हो गया खेलने के माध्यम से। और इस सबको खिलाते हुए जैसे हम जाते थे खेलने तो उस सबको लेके जाते थे, बैठा के देखते थे और देख करके यह अपने अपने सीखी और जहाँ कहीं भी जिंदगी मैदान में भी खेली। उसके बाद अपने स्कूल में भी एडमिशन करके सबको अच्छी शिक्षा दी कि जितना भी हो तुम अच्छी तरीके से अपना प्रयास करते हुए आगे बढ़ते जाओ, ताकि एक दिन ऐसे समय आएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं पाए, ताकि आपके जीवन सुस्वास्थ्य रहने पाए और हम परिवार एक संगति होकर के हम ऐसे नाम आप लोग कीजिए ताकि देश दुनिया विदेश के लोग सब जान पाएंगे, ताकि हम लोग इस पर की छप्पर करेंगे छोटे बड़े होकर के हम सब कोई मिल करके एक खुशी आनंद के साथ में हम मिल करके अपने गाँव का नाम करेंगे। हम कैसे सुझाव देते थे और अपने परिवार में एक छोटी सा जो हम किस्त मसीह विश्वासी होकर के हम उनकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते थे, उससे मानते थे, उससे आशीष दिया। और हम लोग जिस दिन हम लोग इंडिया के खेल के लौटे उसी दिन हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने चर्च में हम धन्यवाद देंगे करके स्वीकार करते हुए परमेश्वर का जीवन किए। ईश्वर ने उसे चुना, बताया, अगुवाई किया और उसके हर एक तरह के इसके शरीर के अंदर में जितना रोग दुख तकलीफ सब ना हो और ईश्वर सब कुछ जिस तरह से बनाए उसी तरह से अच्छे रीति से खेलने के लिए समझ कर कोई दे, ताकि वो अच्छी तरह खेल करके अपने गाँव का, घर का और परिवार का और देश विदेश का नाम रोशन करें। अच्छा, कोई एक रोचक घटना बताइए महिमा से और ये क्या बोलते हैं सलीमा दोनों से जुड़ा हुआ कोई एकदम ऐसा बात जो आपको अभी भी हंसी मतलब कि आपके चेहरे पर हंसी ले आता हो, बचपन का कोई ऐसा घटना? हम लोग का बचपन का ऐसी घटना हम लोग के जीवन में हम लोग एक ही साथ खेलते थे, दोनों एक ही साथ ही खेल करके ये लोग एक दूसरे के साथ मिलता जुलियत होते थे। उस समय हम लोग एक परिवार होकर के सब बैठा कर पूछे कि तो अच्छे रीति से अपना काम करो और अच्छे रीति से अपना सफलता जीवन के लिए प्राप्त करो, ताकि आने वाला दिन समय में कोई प्रकार की हानि या दुख ना आने पाए। जिस तरह से हम करते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध के ताकि शैतान का समर्थन कर सको, ऐसे बोल करके हम परमेश्वर से क्यों निवेदन करें ताकि वे आपके साथ में रहे और वे अपना आशीष पाएं। थैंक यू।